हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ब्लैंक चार्ट की टेक्निक की। देखो, जो ब्लैंक चार्ट्स होते हैं ना, वो अपने आप में एक एनर्जी लिए होते हैं। हमारे 12 लग्न हैं। 12 लग्न की अपनी अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। और ये जो ऊर्जा है वो चेंज कैसे होती है, जब इन घरों में प्लैनेट्स आकर के बैठ जाते हैं, ग्रह आके बैठ जाते हैं, तो अपनी ऊर्जा को इन ऊर्जाओं के साथ जब वो मिक्स कर देते हैं तो एक अलग तरीके का रिजल्ट आ जाता है। तो आज मैं ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम ब्लेंडिंग देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक चार्ट के माध्यम से। अगर इस तरीके से आपको ब्लैंक चार्ट रीड करना आ गया तो आपको बहुत आसानी से सामने वाले के व्यक्तित्व के बारे में या उसकी लाइफ के बारे में उसका चार्ट देख करके प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं। इवन आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत मैटर करेंगे मेरे लिए, तो प्लीज़ डू दैट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, ये कर्क लग्न की एक पत्रिका है, सपोज, है ना। हमने पहला मतलब जो हमारी एरीज होती है, मेष राशि, वो वृषभ और जेमिनी, ये तीनों ब्लैंक चार्ट मैंने ऑलरेडी, मेरी एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हो, डाले हुए हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने बंद कर दिया था, वो सीरीज को कंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन मैं सोच रही हूँ सीरीज को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था, डीएम किया था कि मैम प्लीज़ ये सीरीज को कंप्लीट कर दो, आप सारे के सारे लग्नों का ब्लैंक चार्ट कैसे हम रीड करते हैं वो बता दो। लेकिन उन ब्लैंक चार्ट्स में मैंने वो टेक्निक नहीं बताई थी, हाँ, डिस्कस नहीं की थी। लेकिन आज इस ब्लैंक चार्ट में वो टेक्निक डिस्कस करूंगा। आप हर चार्ट में वो टेक्निक लगा सकते हो। अब हम देखो समझते हैं। सबसे पहले कर्क लग्न, ठीक है। हम एक यहाँ पर ना छोटी सी ये बनाते हैं कुंडली, जो कालपुरुष की कुंडली है हमारी। कालपुरुष की कुंडली को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इस लग्न में देखो, कालपुरुष कुंडली का 4th जो हाउस है वो उठ के 1st हाउस में गया है। मतलब कालपुरुष कुंडली की जो 4th हाउस की एनर्जी है वो कर्क लग्न वालों के 1st हाउस में चली गई है। मतलब ये लोग इमोशनल होंगे, मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, मदर के बिना रहना मुश्किल है। और बोलते हैं ना, मेंटल पीस इनको बहुत ज़्यादा प्यारा होगा। अब एक जो टेक्निक है ना, वो समझने की ज़रूरत क्या है। कर्क राशि में उच्च का कौन होता है? जुपिटर उच्च का होता है। तो यहाँ जुपिटर उच्च के होते हैं और जो मंगल है वो नीच के होते हैं। ठीक है, मंगल नीच के होते हैं। अगर आप इसके व्यक्तित्व का सिर्फ प्लैनेट से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि ये कर्क लग्न का चार्ट है, कैंसर असेंडेंट है, इनका बिहेवियर पैटर्न कैसा होगा। देखिए, गुस्सैल होंगे, नो डाउट। कैसे गुस्सैल होंगे? क्योंकि मंगल नीच का होता है कर्क राशि में, तो गुस्सा तो आएगी, लेकिन गुस्से को दबाना जानते होंगे। छोटी सी बात पर इरिटेट हो जाएंगे, बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, लेकिन और गुस्सा भी आ जाएगी, लेकिन जल्दी से दिखाएंगे नहीं। इनका जो बॉडी है ना, बॉडी लैंग्वेज, वो नहीं बताएगी कि इनको गुस्सा आ रही है। वरना बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ भी उठा के फेंक दिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ में आ जाता है आपको कि इनको गुस्सा है। इनका आप समझ नहीं पाओगे, एकदम शांत हो जाएंगे। यहाँ क्यों? देखो, यहाँ पर जुपिटर उच्च का होता है। ये लोग बहुत नॉलेजेबल भी होते हैं, इन लोगों के अंदर ज्ञान का सागर होता है। हमारी जो ये जो कालपुरुष की कुंडली है, इसमें जुपिटर उच्च का क्यों होता है? क्योंकि 4th हाउस इज द हाउस ऑफ मदर। मदर इज योर प्रथम गुरु, योर फर्स्ट टीचर आपकी मदर होती है। इसीलिए गुरु 4th हाउस में उच्च के होते हैं। तो मतलब कर्क राशि में जिस राशि में गुरु उच्च के हुए, वो कहाँ पहुंच गए? इनके लग्न में पहुंच गए। तो लग्न में पहुंचने की वजह से इनका इनका जो कहते हैं ना, एक नॉलेज इनको ऑटोमेटिकली ईश्वर ने दे दी, वरदान है इनको कि ये अच्छा सोचेंगे, ब्रॉड सोचेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, फटाफट से किसी के भी बारे में गलत सोच लेते हैं। ये लोग बहुत जल्दी अपनी वो धारणा नहीं बनाएंगे, गलत वाली धारणा नहीं बनाएंगे किसी के लिए भी जल्दी से, क्योंकि ब्रॉड मेंटालिटी होगी। जुपिटर है, मंगल
क्योंकि लग्न में है, नीच का है, हो सकता है शारीरिक रूप से ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। इसमें जुपिटर उच्च का होता है तो ब्रॉड हो सकती है पर्सनालिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी आप इन लोगों में नहीं देखोगे। इनकी पर्सनालिटी में एनर्जेटिक नहीं होंगे, लेजी होंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। लेजी तो नहीं बोलूँगी मैं इनको, स्लो बोलूँगी, स्लो होंगे। काम करने में जो एक क्विकनेस होती है, फास्ट होते हैं, वो नहीं होंगे ये लोग, बहुत स्लो 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 काम करेंगे। उसके बाद सेकेंड हाउस में इनका कौन सा हाउस चला जाता है? देखो, फिफ्थ हाउस है जो काल पुरुष का, वो इनके सेकेंड हाउस में चला जाता है। हालांकि 5 नंबर मतलब सिंह राशि में कोई भी प्लैनेट ना उच्च का होता है ना नीच का होता है, लेकिन जो सिंह राशि है, फिफ्थ हाउस त्रिकोण है जो इनके सेकेंड हाउस में चला गया है। सूर्य की राशि चली गई है। इनकी जो बोली होगी, सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच ऑल्सो ना, तो इनकी जो बोली होगी उस बोली में एक बोलते हैं ना, चाहे वो सॉफ्टली बात करें क्योंकि इनकी पर्सनालिटी वैसी है, लेकिन बोली में एक अथॉरिटी होगी। जो बात बोलेंगे उस बात को लोग सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये अथॉरिटेटिवली बोलेंगे उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। ये लोग बहुत टॉकेटिव नहीं होंगे, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बात थोड़ी कम करते होंगे, लेकिन जो भी बोलते होंगे बहुत कन्विक्शन के साथ बोलते होंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते होंगे। इनकी फैमिली में भी हो सकता है कि कोई ना कोई एक इंसान, जिस फैमिली में इनका बर्थ हुआ है, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, बिकॉज सन इज अ कारका ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। तो इनके कुटुंब में कोई एक सरकारी जॉब में हो सकता है, चाहे इनके ताया जी, इनके चाचा, इनके इनके दादाजी, या कोई भी इनके परिवार का कोई सदस्य, इनके कुटुंब का सदस्य पॉसिबल है, हो सकता है। दूसरा, फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मंत्र चैंटिंग। आपकी जो मंत्र शक्ति है वो वहीं से आती है, फिफ्थ हाउस से काल पुरुष की कुंडली के। और सेकंड हाउस जो है ना, वो संस्कार का हाउस है। बहुत जल्दी इन लोगों को मंत्र चैंटिंग करने के लिए या तो गुरु मिल जाते हैं, इनको दीक्षा मिल जाती है जल्दी, या कोई इनको ऐसा बता देता है, क्योंकि गुरु इनके लग्न में है उच्च के। इनके बैठे गुरु इनके चार्ट में कहाँ है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी कि ये जो ब्लैंक चार्ट की कर्क लग्न का जो चार्ट है उसकी एनर्जी कैसे काम करती है। तो इनका जो गुरु जिस राशि में उच्च का होता है वो राशि इनके लग्न में है, इनकी पर्सनालिटी में। तो ये हो सकता है एक कम एज पर गुरु की प्राप्ति कर लें। गुरु की प्राप्ति करने की वजह से गुरु मंत्र का चैंटिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सेकेंड हाउस में मंत्र चैंटिंग का हाउस इनका जो कालपुरुष कुंडली का नेचुरल हाउस है वो पहुंच गया है। अब इसके बाद ये हो सकता है कि इनके परिवार में, क्योंकि सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो धन का सोर्स हो वो कहीं ना कहीं सरकार से कनेक्टेड हो इनकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि जो ये पैसा इकट्ठा करें, एक्यूमुलेट करें, वो कहीं ना कहीं सरकारी किसी काम को करके भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या इनके घर में जो पैसा आता हो, जो इकट्ठा हो, वो किसी सरकारी नौकरी की वजह से, या किसी सरकारी टेंडर खोलते हैं, या फिर कोई काम करता है कुटुंब में, तो वो वेल्थ एक्यूमुलेट होती है, और इनकी खुद की वेल्थ में भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ योगदान होगा। और एल्स सन इज अ कारका ऑफ योर फादर, फादर की जो वेल्थ है वो इन लोगों को मिल जाए, जो ये एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ के वे में अपने पास रखे कि ये मेरे पेरेंट्स की, ये मेरे फादर का पैसा है, ये मेरा है, तो उसको इकट्ठा करके रखने। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। इन लोगों को मोस्टली गर्म खाना अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि ठंडा खाना रख दिया और ये लोग खा लेंगे, खा लेंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन जो पसंद की बात है वो गरम गरम खाना पसंद आएगा। इन लोगों को रॉयल फूड पसंद आएगा, बिकॉज सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ फूड। और वहां पर कौन जाकर के बैठ गया? लियो जाकर के बैठ गया है। लियो इज अ साइन ऑफ रॉयलिटी। तो इनको खाना भी कैसा पसंद होगा? रॉयल वे में लगा हुआ खाना, एक कहते हैं ना रॉयल डिशेज हों, रॉयल वे में खाना लगाओ, वो इनको पसंद आएगा। अच्छे से खाना, ऐसा नहीं कि प्लेट में एक दो चीजें दे दियो पसंद आ गई, ये भी हो ये भी हो ये भी हो, एक रॉयल स्टाइल में खाना खाना, उनकी क्रॉकरी अच्छी होनी चाहिए, उस तरीके का इनका माइंडसेट होगा, इनकी सोच होगी, सात्विक विचारों के भी होंगे लोग। आप देखते हैं 6 नंबर जो कालपुरुष कुंडली का 6 हाउस है, मतलब आपका रोग ऋण शत्रु का जो हाउस है वो इनके थर्ड हाउस में आकर के बैठ जाता है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ योर नेबर्स। हो सकता है
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 6 नंबर में, मतलब वर्गो साइन में उच्च का कौन होता है, मर्करी, और नीच के कौन होते हैं, वीनस। शुक्र नीच के हो जाते हैं और जो मरकरी हैं वो उच्च के हो जाते हैं। इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, हालांकि कम बोलेंगे, कन्विक्शन के साथ बोलेंगे, बट 6 नंबर यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन का साइन है, वो उस चीज़ में बहुत अच्छे होंगे। देखो 6th हाउस इज द हाउस ऑफ लिटिगेशन। लॉयर्स के चार्ट में 6 नंबर जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। वर्गो इज वेरी प्रोमिनेंट, 6th हाउस इज वेरी एक्टिव, क्योंकि तभी तो वो जाकर के बहस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। और वर्गो का जो साइन है वो एकदम नुक्ताचीनी वाला है, पिन पॉइंटेडली बात करने वाला, बाल की खाल निकालने वाला। तो इन लोगों का भी कैसा है, जैसे आप सेकंड हाउस से कनेक्ट कर लो, मैंने बोला कि सेकंड हाउस में सूर्य की राशि बैठी है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते होंगे, बहुत कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते होंगे। यहाँ कौन बैठा है, थर्ड हाउस, विच इज अ हाउस ऑफ अगेन कम्युनिकेशन। वो स्पीच का है, ये कम्युनिकेशन का है, द वे यू कम्युनिकेट योर आइडियाज टू अदर्स, उस चीज का हाउस है। यहाँ 6 नंबर बैठा है जहाँ मरकरी, मरकरी खुद भी कारक है किस चीज का, कम्युनिकेशन का। तो बहुत नपी तुली पिन पॉइंटेडली बात करना, ये इनके अंदर एटीट्यूड होगा, एक एट्रीब्यूट है, ये इन लोगों की पर्सनालिटी का एक ट्रेट है इनका, जो लोगों को लगेगा इनके अंदर ये लोग घमंडी हैं, इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, इस तरीके से बोलते हैं। ये लोग एटीट्यूड नहीं रखते, एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि सामने वाला इनको जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरु की राशि इनके लग्न में है, उच्च के होते हैं गुरु ना कर्क राशि में। तो ये लोग थोड़े से ना वाइज होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, सामने वाले को कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर इनको समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये ध्यान नहीं देते उस चीज को, तो लोगों को लगता है इनमें एटीट्यूड बहुत है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वीनस इनका, क्योंकि वर्गो साइन में वीनस नीच का होता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है इन लोगों के साथ, अगर वीनस नीच का है तो ये लोग खर्च करने में ना थोड़े इनडिसाइसिव हो सकते हैं, इनको समझ में नहीं आ सकता है, आता होगा कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च कर नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। वीनस इज योर मनी ऑल्सो, लग्जरी। थर्ड हाउस आपका आपका शॉर्ट ट्रैवल भी है, थर्ड हाउस आपकी नेबर भी है, हो सकता है इनके नेबरहुड में कोई एडवोकेट रहते हो, क्योंकि 6 नंबर वहां गया है एडवोकेसी का, हो सकता है वहां रहते हो। इनके जो पड़ोस हो नेबरहुड में, क्योंकि मरकरी यहाँ पर उच्च का हो, किंडरगार्टन हो, स्कूल्स हो, छोटे छोटे जो छोटे बच्चों वाले स्कूल्स होते हैं ना, यूरो किड्स वगैरह, किंडरगार्टन, वो स्कूल हो इनके पड़ोस में। इनके पड़ोस में इनका जो पड़ोसी हो वो ये भी हो सकता है कि वो, जैसे मैंने बताया ना, लॉयर हो सकता है, या फिर हाँ यहाँ इनकी ना वीनस नीच का है तो किसी फीमेल के साथ बोल करके झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है गलत तरीके से ना, क्योंकि वीनस नीच का है। तो हो सकता है इनके पड़ोस में कोई फीमेल ऐसी हो जिसका इनको बिल्कुल समझ में ना आता हो, जिसका तौर तरीका, और उसकी वजह से इनसे झगड़ा हो जाए, ये सारी चीजें हैं। थर्ड इनका जो हाउस है, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। तो डॉक्यूमेंटेशन में दे हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, अदरवाइज प्रॉब्लम, लिटिगेशन, पेपर वर्क में प्रॉब्लम ये लोग देख सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आप साइन करो। जहां आप स्पेशली पैसे का लेन देन कर रहे हो, क्योंकि वीनस नीच का होता है इस राशि में, जहां भी आप पैसे का लेन देन कर रहे हो वहां यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स का कालपुरुष कुंडली का 3 नंबर है ना, वो आपके 12th हाउस में चला गया, लॉसेस में चला गया, हो सकता है आप इस तरीके का कुछ कर दो, गड़बड़ कर सकते हो, तो बी केयरफुल। दूसरा, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ योर यंगर सिबलिंग्स। आपके सिबलिंग्स का भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रह सकता है, वो किसी लॉयर वगैरह जैसा होते हैं, या कहते हैं ना मेडिकल फील्ड में भी 6th हाउस है ना, आपकी सेवाओं को दिखाता है, उस तरीके का। वीनस नीच के हैं यहाँ पर, लेकिन
थर्ड हाउस में वीनस नीच के हैं, तो हो सकता है आपकी जो छोटी बहन हो उसके साथ आपकी बनने में प्रॉब्लम हो जाए, आपस में बनती ना हो, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा रहता हो आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ, इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि वो आपको फटाक से जवाब देते होंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, तो वहां थोड़े मतभेद हो सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर्स के चार्ट में भी 6th हाउस इज वेरी प्रोमिनेंट, तो यहाँ पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका कोई यंगर सिबलिंग किसी मेडिकल फील्ड में जा सकता है। ये पेट लवर्स का भी हाउस होता है ना, 6th हाउस से हम पेट्स देखते हैं, हमारे जो पशु हैं वो 6th हाउस से देखे जाते हैं, उनकी सेवा कितना करना, सेवा भाव उनके लिए कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को देखो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपना जो बात है वो सामने वाले के सामने रखने में परेशानी आ रही है, उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कर्क लग्न वालों के लिए, पक्षियों को दाना डालना अपने हाथ से शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि किसी को पैसे दे दिए तुम डाल देना, या फिर बता दिया या डोनेट कर दिए होते, नहीं, अपने हाथों से पक्षियों को दाना डालने से आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम 4th हाउस पर। 4th हाउस किसका हाउस है? कालपुरुष कुंडली का 7th हाउस है, वो 4th में पहुंचा है, मतलब आपका जो कालपुरुष कुंडली का स्पाउस का जो हाउस है, बैलेंसिंग का है, जो आपका एक पद है उसका हाउस पहुंचा हुआ है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस होता है किसका? मेंटल पीस का। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ शनि देवता होते हैं उच्च के, और सूर्य जो होते हैं वो होते हैं नीच के। हो सकता है इन लोगों को इनकी फैमिली में ये काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, घर में पैसे भी सबसे ज़्यादा कमा के ला रहे हैं, और अपने मेंटल पीस के लिए ये अपने आप ही एफर्ट्स दे रहे हैं, किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए कुछ करो, बट स्टिल इनका मेंटल पीस खराब होगा। इन लोगों की घर में बहुत ज़्यादा सुनी नहीं जाएगी। एक कहते हैं ना, घर में किसी एक इंसान का एक ओहदा होता है, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, तो इनके साथ वो परेशानी हो जाएगी, इनको घर में इंपॉर्टेंस चाहिए होगी और वो नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आकर के नीच के हो रहा है। अगर इन केस ऑफ सन किसी भी तरीके से आपका 1st हाउस या 10th हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, तो भी आपको सरकारी मकान मिलने में, अच्छा मकान मिलने में प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि ये जो साइन है यहाँ सन जो है ना, सैटर्न पे उच्च के हो जाते हैं, उनकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी उनको अपने इसी हाउस में मिलती है, 7th हाउस में जो यहाँ गया, हालांकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वो हो जाते हैं यहाँ पर, बट स्टिल उच्च की राशि है, तो यहाँ पर जो सूर्य है ना वो भी अपनी स्ट्रेंथ पूरी खो ही देते हैं। तो ये जो लिब्रा साइन जब यहाँ पर आता है, तो इनकी जो मानसिक स्थिति है ना वो आपको अपने आप से बैलेंस करनी है। नो वन इज गोइंग टू कम टू बैलेंस योर मेंटल पीस। मेंटल पीस के लिए आपको बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, मेहनत करनी पड़ेगी उसको अटेन करने के लिए। बेटर टू डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। आप लोग जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, क्योंकि गुरु की उच्च की राशि यहाँ पर है, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आ जाओगे। उसके बाद आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन है जो 8th हाउस का है, वो कहाँ पड़ता है? आपके 4th हाउस, सॉरी 5th हाउस में पड़ रहा है। 5th हाउस आपकी प्रोजेनी का है, आपके बच्चों का है, ठीक है। बट स्कॉर्पियो जो साइन है ना, स्कॉर्पियो साइन इज द साइन ऑफ सीक्रेसी। कुछ चीज छिपा के रखता है, सीक्रेट्स होते हैं। तो 5th हाउस आपके लव अफेयर का भी है, वहां गया है। हो सकता है कोई सीक्रेट लव अफेयर हो जो आप दुनिया को नहीं बताना चाहते हो, या नहीं इजीली अपने आप को रिवील कर रहे हो, या आपके लव लाइफ में ही कोई सीक्रेसी हो जो आपको खुद को ना पता हो। जहाँ ये जो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम चांसेस जो मैंने अभी तक देखे हैं केसेस जितनी भी हॉरोस्कोप रीडिंग में, यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पता ही नहीं होती, और आप किसी और दुनिया में जी रहे होते हो कि नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेरा बच्चा तो वैसा है, बट स्टोरी पीछे कुछ और होती है, और आप मानोगे भी नहीं उसको कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ सीक्रेसी होती है जो आपको पता नहीं होती है। इवन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ सीक्रेसी होती है जो आपको पता नहीं चल पाती है आसानी से। तो ये चीज है, यहाँ पर चंद्रमा नीचे हो जाता है। 5th हाउस में आपको ना ओवर प्रोटेक्टिव दिखेगा पेरेंट अपने बच्चे के टुवर्ड्स।
क्योंकि चंद्रमा नीच की है ना, सोचते रहोगे मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, मेरे बच्चे को वो ना हो जाए, ओवर थिंकिंग जो होती है ना बच्चों के लिए, वो तुम ये भी खा लो, तुम वो भी खा लो, अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान नहीं दोगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को हेल्दी खिलाओ, क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो साइन है जहाँ चंद्रमा नीच का हो रहा है, और 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर चाइल्ड ऑल्सो। दूसरा यहाँ पर ये है अपने बच्चे की, इसलिए मैंने बोला ईटिंग हैबिट्स का, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, आप खुद क्या स्टडी कर रहे हो, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का हो रहा है। इन लोगों का पढ़ने में जल्दी से मन नहीं लग पाता, पढ़ने बैठेंगे मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लगेगा। पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस होता है इस चीज़ का कि क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा, या मैं ये जो मेरी ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर पाऊंगा। तो ये जो स्ट्रेस है ना, जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट स्ट्रेस। तो इस तरीके से आप 5th हाउस को इवैल्यूएट करोगे। फ्यूचर प्लानिंग का जब नंबर आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा हाउ टू मेक योर फ्यूचर प्लान। आपको फ्यूचर प्लान बनाने में तो परेशानी आएगी। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि किसी की मदद लेकर के ही आप इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट में, वरना इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि जो चंद्रमा है ना वो कैसा है, बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, तो जो सर्कुलेशन है मनी का, दैट इज शोन बाय चंद्रमा, और यहाँ पर चंद्रमा नीच का होता है, तो ये जो सर्कुलेशन है, ये जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो बी केयरफुल इन दैट। और एक चीज और है यहाँ पर, मैं सोच रही थी अभी, 5th हाउस इज योर, हाँ 5th हाउस इज योर मंत्र चैंटिंग। तो आप लोगों का, क्योंकि ऑकल्ट का जो हाउस है ऑटोमेटिकली 8th हाउस, वो जो तंत्र विद्या, जो सीक्रेसी है, मंत्र, जो सीक्रेट मंत्रास है, उसका हाउस उठ करके आपके 5th हाउस में आ गया है। तो वो जो 5th हाउस है ना, उसको एक्टिवेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग एक ऐसा मंत्र चैंट करते हो जो आपने कभी, आप किसी को बता नहीं सकते, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला गुरु मंत्र शायद आप लोगों को मिल सकता है, बिकॉज गुरु की उच्च की राशि आपके लग्न में पड़ती है। तो हो सकता है कोई मंत्र चैंटिंग अगर नहीं करते हो, क्योंकि 5th हाउस इज द सपोर्ट, इज योर फ्यूचर, आपका भविष्य है। तो आपको कोई एक ऐसा मंत्र पकड़ लेना चाहिए जो आप कॉन्स्टेंटली चैंट करते रहो। अगर आप वो मंत्र चैंट करते रहोगे तो 5th हाउस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो स्लोली इरेडिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हो। बट डू नॉट शेयर दिस मंत्र टू एनीवन, किसी को मत बताओ और अपना चैंट करो। इवन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई पढ़ाई करना, बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। तो ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड पढ़ाई करना, 5th हाउस इज योर एजुकेशन ऑल्सो ना। तो आपके लाइफ में एक टाइम बाद आप देखोगे कि दीज थिंग्स आर एक्टिवेटिंग, आप पढ़ रहे हो उसके बारे में, उसका लिटरेचर पढ़ना अच्छा लग रहा है, समझना अच्छा लग रहा है, उसके बारे में जानना अच्छा लग रहा है। दूसरा 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर फ्यूचर प्रिडिक्शन। फ्यूचर प्रिडिक्शन 8th हाउस, यहाँ पर आप कहाँ से आपको प्रिडिक्शंस आएंगे, आप किस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपको कैसे वो जो एक चैनलिंग हो रही है आपकी, वो एनर्जीज या वो मैसेजेस आप डाउनलोड कर रहे हो ऑटोमेटिकली वाइल डूइंग द प्रिडिक्शन, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। दैट इज अ वेरी सीक्रेट थिंग इन योर लाइफ। आपको खुद को नहीं समझ में आएगा कि पता नहीं कहाँ से मुझे आ जाता है, मैं कहाँ से बता देती हूँ या बता देता हूँ, उस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद आते हैं हम 6th हाउस पर। 6th हाउस में नेचुरल काल पुरुष कुंडली का जो भाग्य भाव है, जो आपका भाग्य है, वो आकर के बैठ गया है 9 नंबर। तो ये जो इंडिकेट क्या करता है कि 9 नंबर इज द हाउस, और जो राशि है धनु, वो आपके रिलीजन को बताती है, आपकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज है उसको बताती है, आपके गुरुओं को बताती है, मेंटोर्स को बताती है, आपकी हायर एजुकेशन को भी बताती है। और बोलते हैं ना एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की भी एक एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 6th हाउस कनेक्ट हो जाता है 9th हाउस की एनर्जी के साथ, हालांकि धनु राशि में कोई भी राशि कोई भी सॉरी प्लैनेट ना एग्जॉल्ट होता है और ना ही नीच का होता है, डेबिलिटेशन में जाता है, कोई नहीं होता है। तो ये जो राशि है ना, यहाँ ये राशि आपको बता रही है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पंचुअल इन योर डेली रूटीन्स। डेली रूटीन में एक रिलीजियस एक्टिविटी को मतलब कहते हैं ना
एक पार्ट बना लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रोग ऋण शत्रु का घर है। अगर आपको कोई रोग आता है, कोई आपके ऊपर इतने सारे डेट्स हो गए हैं, आपके बहुत सारे शत्रु बन गए हैं, आपको जॉब नहीं मिलती क्योंकि डेली सर्विसेज का हाउस है, आप रिलीजियस प्लेसेस पर जाकर श्रमदान करना शुरू कर दो। जैसे लंगर है तो वहां पर जाकर के सेवा करो, मंदिर में भंडारे हो रहे हैं, भंडारे में जाकर के आप सर्विंग करो, जो भी आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, मेहनत का, श्रम का। पैसा तो हर कोई दान कर देता है, बहुत ईजी है कि ये लो हमारी तरफ से डोनेशन, एंड दे सिट एंड दे आइदर दे विल प्ले द गेम, दे विल यूज देयर लैपटॉप और मूवी देखेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उन्होंने अपना पैसा दे दिया, काम हो गया। बट उससे भी बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज श्रमदान। आप अपनी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है ना आपकी, उसको आप अपने श्रम को दान कर रहे हो किसी रिलीजियस प्लेस पर। अगर ऐसा करते हो तो चाहे आपके शत्रु हो, चाहे आपके ऋण हो गए हो, या फिर आपके बोलते हैं ना बीमारियों ने आपको पकड़ रखा हो, तो शुगर होने के चांसेस मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। ओबेसिटी, पेट पर चर्बी या फिर कमर के हिस्से पर चर्बी, थाइस के अराउंड, उस जगह के एरिया में ना, ये जो लोअर बॉडी है ना, वहाँ चर्बी जमने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। आपके पेट का एरिया भी बड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा ना डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना, मंदिर जाना, मंदिर जाने को अपना एक रूटीन बना लो, तो आप निकल आओगे इन सारी प्रॉब्लम से। उसके बाद आते हैं हम 7th हाउस पे। 7th हाउस में कौन गया है? आपका 10th जो हाउस है काल पुरुष की कुंडली का, वो गया है। इट मीन्स योर, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मंगल तो होते हैं उच्च के और जुपिटर हो जाते हैं नीच के। इट मीन्स आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत मेहनती होगा। उसको शारीरिक श्रम करना, जैसे आप है ना थोड़े से वीक हो सकते हो बॉडी से, जैसे मैंने बताया, स्लो मोशन में काम कर सकते हो, बट उसका ऑपोजिट आपका पार्टनर होगा, फटाफट काम करेगा। कभी कभी ऐसा होगा क्योंकि जुपिटर नीच का था, बिना सोचे समझे काम कर जाएगा, क्योंकि मंगल उच्च का है, उच्च का मंगल बहुत फटाफट रिजल्ट देता है। कोई भी काम करना है पहले वो कर देते हैं, फिर सोचते हैं। तो हो सकता है आपके स्पाउस के अंदर इस तरीके की क्वालिटीज आ जाएं कि आपका स्पाउस बिना सोचे समझे कुछ एक्शन ले जाए। तो यहाँ थोड़ा सा ना बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है आपको, अपने और अपने पार्टनर में बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका मंगल नीच का हो जाता है लग्न में और उनका उच्च का हो जाता है। तो वहाँ थोड़ा सा कर्क लग्न वालों को प्रॉब्लम आती है, या फिर जो मकर वाले होते हैं, मकर लग्न वाले, उनको भी आती है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव होते हैं और उनके जो पार्टनर होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, कर लेंगे कर लेंगे, वो प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहते हैं चीज़ों को, तो जैसे आप करते रहते हो इन द सेम वे। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब जुपिटर नीच के होते हैं तो बिना सोचे समझे जो फैसले लेना कभी कभी गलत हो जाता है। तो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरीथिंग विद योर स्पाउस। कोई भी फैसला है घर का, वो आपको और आपके स्पाउस को मिलके लेना है, तभी आप लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को चला पाओगे। उसके बाद आता है एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस में भी, कुंभ राशि में भी कोई प्लैनेट ना उच्च का होता है ना नीच का होता है, बट गेन्स का जो हाउस है, ये जो कालपुरुष कुंडली का, वो आपके 8th हाउस में आ गया। इट मीन्स इनहेरिटेंस, क्योंकि 8th हाउस इज इनहेरिटेंस ऑल्सो। आपको इनहेरिटेंस का गेन होगा। आपको, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था, 5 नंबर गया है, हो सकता है एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, क्योंकि वो हाउस है, तो आपको आपके पिता का धन मिल जाए, जो उन्होंने अपना जो धन संचय किया था वो धन आपको मिल जाए। और आपका 8th हाउस भी सेम चीज बता रहा है कि आपको इनहेरिटेंस में अच्छा खासा गेन्स मिलेंगे, अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं आपका। क्योंकि कुंभ राशि भी, कुंभ है ना, उसके जो आप वो देखोगे, उसका सिंबल है, उसमें एक कुंभ है, एक बहुत बलिष्ठ इंसान है, और उसकी कंधे पे कुंभ रखा है। कुंभ मीन्स घड़ा, और उसमें से पानी निकल रहा है। यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली लाइज इन दैट पॉट। उस कुंभ में क्या है, उस मटके में क्या है, आपको नहीं पता। तो स्टिल यू डू नॉट नो, यू हैव नॉट अनफोल्डेड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने 8th हाउस को यूटिलाइज करोगे, क्योंकि 8th हाउस उठ करके भी यहाँ चला गया, ऑकल्ट में पढ़ना या फिर पढ़ाना, अपनी नॉलेज गेन करके दूसरों को देना, इन सब चीज़ों में अगर आप रहोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ से होगा। इवन इफ यू आर अ रिसर्चर, इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन समथिंग, देन ऑल्सो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू।
तो ये आपको, अगर आप ऐसा करने लगते हो तो आप अपने 8th हाउस की एनर्जी को बैलेंस कर लोगे। 8th हाउस आपके जो इंश्योरेंस होता है, टैक्सेस होते हैं, थर्ड पार्टी वाला काम होता है, इसकी चीज इसको बिकवा दी और बीच का जो हमने कमीशन ले लिया, दैट इज ऑल्सो 8th हाउस। इफ यू आर इन टू दैट काइंड ऑफ और दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स देन ऑल्सो यू विल गेट गेन्स, तब भी आपको गेन्स होंगे, क्योंकि गेन्स का हाउस यहाँ उठ के आ गया। ये एक बेसिक एनर्जी है। देखो अभी इसमें चेंज कैसे हो जाएगा, जब प्लैनेट्स बैठेंगे तो एनर्जीज में चेंज आएगा। बट जो एक बेस है ना, किसी इंसान को जो बेस मिला है, जो एक ग्राउंड लेवल पर आपको एक ग्राउंड दिया गया है, इस ग्राउंड पे आपको अपनी बिल्डिंग आपकी बनानी है। तो वो जो प्लैनेट्स है ना, वो ब्रिक्स हैं, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है, आपके जीवन की एक रूपरेखा बनाई है कि दिस विल बी योर लाइफ स्टाइल, ठीक है। बट एक बेस दिया है। अगर आपका बेस इम्बैलेंस है, आप उसको बैलेंस करना नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है उस बेस को मैं बैलेंस कैसे करूं, तो आप कितनी भी ग्रहों की रेमेडी करते रहो, कितनी भी पूजा पाठ का जो भी है वो करते रहो। देखो पूजा पाठ से तो हमेशा ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वो आपको अंदर से प्योर कर देता है। बट एज अ रेमेडी, अगर आप कोई चीज कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, नहीं होती पूरी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सबके लिए काम किया लेकिन उस इंसान के लिए काम नहीं कर रहे, बिकॉज आपका बेस एक बार आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ बेस। तो यहाँ की जो एनर्जीज है ना, उसको बैलेंस कर लो। अगर उसको बैलेंस कर लिया तो सब अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर आया 12th साइन। अब यहाँ क्या होता है, वीनस उच्च का होता है, ठीक है, और यहाँ मर्करी होता है नीच का। तो वीनस उच्च का है, मरकरी नीच का है। पाइसेस साइन आपके 9th हाउस में गया है, मतलब धर्म के भाव में गया है। पाइसेस का जो साइन है ना, दैट इज अ साइन ऑफ सेक्रीफाइस, दैट इज अ साइन ऑफ डोनेशन, दैट इज अ साइन ऑफ सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति का है। आप रिलीजियस प्लेसेस पर जाकर यू हैव टू डोनेट अ लॉट, यू हैव टू डोनेट मनी। आप जितना ज्यादा डोनेट करोगे उतना ज्यादा आपको आपके भाग्य को ना सपोर्ट मिलता जाएगा। यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉन्स्टेंट सपोर्ट फ्रॉम योर लक। इवन 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर पास्ट लाइफ। आपके जो पिछले जन्म के जो ऋण थे वो भी आप चुकता करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ मरकरी नीच का क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गुरु उच्च का हुआ है आपके लग्न में। कभी कभी क्या होता है, अगर अफ्लिक्शन में वो जुपिटर आ गया, राहु के साथ बैठ गया सपोज, या फिर राहु की दृष्टि आ गई, तो ये इंसान यहाँ पे मरकरी नीच का इसलिए बताया है क्योंकि कम बोलना है, धर्म के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, ये सोच के कि भाई मुझे तो सब पता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ऐसे लोगों को व्हेन दे गेट अ नॉलेज। तो ये जब नॉलेजेबल हो जाते हैं, अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है, द मोमेंट यू विल स्टार्ट टॉकिंग रॉन्ग अबाउट योर रिलीजन और अदर रिलीजन्स, इवन यू विल स्टार्ट गेटिंग फॉल, आपको फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका भाग्य, कहते हैं ना, मेरा तो भाग्य मेरा साथ नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता, आपके साथ वो प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो बी केयरफुल, आपको क्या करना है। देखो 12th हाउस जो है ना, वो हमारी सरहद से पार जाना है, फॉरेन लैंड को भी बताती है। जितनी ज्यादा दूर पर जाकर के आप मंदिरों की यात्रा करोगे, आपका लक सपोर्ट करेगा। द मोमेंट यू फील कि मेरा लक तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मुझे ये काम करना है, कोई भी बहुत बड़ा काम करना शुरू करने वाले हो, आपको अपने भाग्य का सपोर्ट चाहिए, तो बेटर टू गो ऑन द फार प्लेसेस, जो बहुत दूर दूर हैं, जो आपके स्टेट के बाहर जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, स्टार्ट विजिटिंग दोज प्लेसेस, स्टार्ट टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ दोज डेटीज एंड देन यू स्टार्ट योर वर्क। आप अपना वो काम उसके बाद स्टार्ट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ 10th हाउस, 10th हाउस में कालपुरुष का फर्स्ट हाउस आके बैठा है, जहां क्या होता है, सूर्य उच्च का होता है और शनि नीच का होता है। आप लोगों के साथ पता है क्या होगा, जॉब अच्छी मिल गई, हायर पोजीशन पर मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन काम करने का मन नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मंगल लग्न में नीच का है, नीच का मंगल की राशि है ना लग्न में आपके, तो आप लोगों को मन ही नहीं करेगा काम करने का। आपको लगेगा यार, मतलब जॉब तो बहुत हाई प्रोफाइल की चाहिए, और हो सकता है आपको अगर मेहनत करो आपको मिल भी जाए, डिपेंड करता है आपके प्लैनेट्स किधर बैठे हैं। लेकिन आपके चार्ट की एनर्जी तो वैसी ही है कि यू विल गेट अ, क्यों, बिकॉज सूर्य को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है और
ये उच्च के भी हो रहे हैं इस राशि में, और किसी का सूर्य आकर बैठ जाए तो वो सच में उस इंसान को बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन जो शनि है ना, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 7th हाउस में मिलती है, वेस्ट में ना कि साउथ में। यहाँ वो साउथ में पहुंच के वो अपनी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मतलब उनका जो दिशा बल है, दिग्बल है, वो भी खो रहे हैं, और यहाँ पर नीच के भी हो रहे हैं। तो काम करने में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और हो सकता है जो आपसे नीचे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हों, जिनसे आपको सपोर्ट चाहिए कि वो काम करके दें, तो आपका वो जो साइकिल है, वो हिरार्की वाला जो वो आपको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट कराने में आपको प्रॉब्लम हो, आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग अंडर यू। ऐसी एनर्जीज बन रही हैं। क्या करना है शेयर करती हूँ मैं बाद में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, एक शॉर्ट्स बना के। क्या उसके लिए आप एक रेमेडी कर सकते हो जिससे आपका बैलेंस हो जाए। व्हाट आई वुड से, एक छोटी सी रेमेडी अभी की, आपको बेसिकली याद रखना है किसी की जॉब, क्योंकि आप सूर्य यहाँ है, बहुत हायर पोजीशन पर होगे, आप किसी की जॉब खा भी सकते हो, किसी को जॉब दे भी सकते हो, तो बेटर नॉट टू डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनीवन। किसी के साथ गलत मत करना, कभी किसी की नौकरी को नौकरी से निकालना मत, उसकी नौकरी जाने के लिए आप रीजन मत बनना। दूसरा, किसी भी अपने से नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी मत करना, तो आप लोगों को आपका ही एनर्जी बैलेंस हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी रेमेडीज। अभी यहाँ पर 11th हाउस आपका देखो, 11th हाउस में कौन है? टॉरस, जहाँ चंद्रमा उच्च का होता है। आपका देखो टॉरस है ना, 11th हाउस आपके बड़े बहन भाई का भी है, तो जो बड़े बहन भाई होंगे ना, देखने में सुंदर होंगे, बहुत कहते हैं ना एक मोहिनी होगी उनके अंदर, जो आपके बड़े वाले सिबलिंग्स होंगे। ये आपके फ्रेंड सर्कल का भी हाउस है, चंद्रमा है, मन फ्रेंड्स में लगा रहेगा, घूमना फिरना इस तरीके की चीजें। लेकिन आलस इतना है क्योंकि राशि कौन सी, स्थिर फिक्स्ड साइन वहां पर जाकर के बैठा हुआ है, और मून भी है उच्च का। मून क्या है? सर्कुलेशन, घूमना फिरना। आलस आएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ उठना बैठना, मैक्सिमम खर्चा अपने दोस्तों के साथ जाकर के फूड खाने पर करना, ये चीजें आपके लाइफ में हो सकती हैं। आपको घूमना फिरना पसंद नहीं है, मन नहीं करता ज्यादा जाने का, कौन जाएगा क्या करेगा, लेकिन दोस्तों के साथ जाओगे तो अच्छे से लेविशली आप स्पेंड भी करोगे। खाने पर आपको, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 5th हाउस, रॉयल फूड खाना पसंद है, रॉयलिटी के साथ खाना पसंद है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, अच्छे प्लेसेस पर जाना, कॉस्टली प्लेसेस पर जाना, और वहां जाकर के खाना, ये फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। उसके बाद आता है आपका 12th हाउस। 12th हाउस में जो जेमिनी साइन है, इसमें कोई भी प्लैनेट ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। तो ये जो 3 नंबर है आपके, जो यंगर सिबलिंग्स हैं, दे मे बी इन अब्रॉड, दे मे बी आउट ऑफ द आउट ऑफ स्टेट, कहीं जो आपकी जिस स्टेट में वो बॉर्न हुए हो, आप लोग उस स्टेट से दूर जाकर के जॉब कर रहे हैं, वो हो सकता है। दूसरा, आपका खुद का कम्युनिकेशन आपके जॉब में ऐसा हो सकता है कि आपका आना जाना, आपके जॉब में आना जाना आपका लगा रहे, आप जाओगे आओगे आओगे जाओगे फॉरेन लैंड्स पर ड्यू टू योर जॉब, ये चीजें भी हो सकती है। बिकॉज 6 नंबर में आपके कौन सा हाउस है? 6th हाउस इज योर डेली सर्विसेज। वहां पर कौन सी राशि आई है? धनु राशि। धनु राशि भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल दिखाती है, और ये फ्रीक्वेंट विजिट्स दिखाता है, जल्दी जल्दी जाना आना जाना आना, शॉर्ट शॉर्ट विजिट्स है ना, वो दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। दूसरा, 3rd हाउस। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे कालपुरुष कुंडली का जो यहाँ पे 12th में पहुंचा है, यहाँ पर लेकिन 12th हाउस आपके डोनेशन का भी है, जेल का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, आपके बेड प्लेजर का भी है। आपके जो हाथ है ना, वो 3rd हाउस है आपका कालपुरुष कुंडली का, और वो कहाँ बैठा है? 12th में। एज आई टोल्ड यू, डोनेशन इज मस्ट। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपको आपकी लाइफ में, यू स्टार्ट डोनेटिंग थिंग्स। जिस प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जो प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे शनि आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे मैंने बताया सबॉर्डिनेट्स परेशान करेंगे, वो परेशान करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या करो? इमिडिएटली डोनेशन करना, सैटर्न से रिलेटेड डोनेशन करना स्टार्ट कर दो। दोज हु आर
जो बोलते हैं ना, जिनको लिम्स का प्रॉब्लम है, लंगड़ा के चलते हैं, लिम्पिंग करते हैं, जिनके पैर खराब हैं, या फिर जो अपंग हैं, उन लोगों को, हैंडीकैप लोगों को डोनेशन करो, ठीक है, कोड़ी आश्रम में जाके डोनेट करो। इस तरीके से आप जो अंडर प्रिविलेज लोगों को डोनेशन करोगे, उनको रिलीफ दोगे मेंटली, अपने हाथों से देना है। थर्ड हाउस इज योर हैंड्स, कालपुरुष कुंडली के जो आपके 12th में बैठा है डोनेशन के में, अपने हाथों से डोनेशन करोगे, आपको आराम मिलेगा। आप अपने हाथों से कोई रॉन्ग सिग्नेचर करके, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ जेल ऑल्सो, थर्ड हाउस में लीगल लिटिगेशन आकर के बैठा है, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना है कि ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट मैं साइन ना कर दूं जिसकी वजह से मुझे जेल की हवा खानी पड़ जाए, या फिर अपने हाथों से कुछ ऐसा काम ना कर दूं जिससे मेरे को थोड़ा सा ये हो जाए, प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। फास्ट ड्राइविंग करने से भी आप लोगों को बचना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो ड्राइव बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, सोच समझ के करना है। तो आज ये था ब्लैंक चार्ट का वीडियो। ब्लैंक चार्ट को मैंने किस तरीके से एक कर्क लग्न के चार्ट को कितना ज़्यादा एक इलेबोरेट करके बताया, आपकी लाइफ के जिस जिसका कर्क लग्न है, आपकी लाइफ के किस डोमेन से वो मैच किया, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे मैंने पहले बोला था, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय मां काली।